हेलो गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब स्टडी चैनल एनटीएस संदीप सर के ऊपर। ठीक है, मेरा ब्रीफ इंट्रो आप साइड पे देख सकते हो। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि ये वीडियो जो है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। कि इससे पहले भी मैं इसके ऊपर काफी वीडियोस बना चुका हूं, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और आज की इस वीडियो में मेरी 2-3 टाइप्स जो हैं वो बची हुई हैं। वो 2-3 टाइप्स टाइम के अकॉर्डिंग जितनी टाइप्स जो है वो कवर हो सकती हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस। ठीक है, अब मिसलेनियस का मतलब क्या होता है कि मिसलेनियस में आपके वो सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं जो हमने इस चैप्टर में सीखे हुए हैं। मिसलेनियस में मेन काम होता है आपका स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कि स्टेटमेंट को समझना और उसके अकॉर्डिंग चलना, वो होता है हमारा मिसलेनियस। ठीक है, और मेरा जो मिसलेनियस कराने का तरीका वो ये नहीं है कि मैं 4-5 अलग अलग क्वेश्चन ले आऊं और आपको सॉल्व करवा दूं। ठीक है, मेरा मिसलेनियस कराने का तरीका है कि मैं मिसलेनियस को करवाता हूं डाटा इंटरप्रिटेशन से, हाँ डीआई से। ठीक है, कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हम चैप्टर कर रहे हैं तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई करवाऊंगा। और डीआई करने से आपको 3 बेनिफिट हो सकते हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि अगर आप पीओ मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो तो उसमें पूरा का पूरा 50 मार्क्स का पेपर जो है वो डीआई का ही आता है। और उस डीआई में आपका 5 मार्क्स की डीआई प्रॉफिट एंड लॉस की भी होगी, तो आपका ये उसमें कवर हो जाएगा। दूसरा, डीआई करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप डीआई करते हो किसी भी चैप्टर की तो आपका वो पूरे चैप्टर के कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपकी कैलकुलेशन, कि डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ही यही है कि डाटा को इंटरप्रेट करना, उसको समझना और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करना। अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप डीआई जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि डीआई टोटली आपकी कैलकुलेशन बेस्ड ही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आज का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। क्वेश्चन जो है वो आप सबके सामने आ चुका है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹99 ईच। ठीक है, 99 ईच का मतलब उसने 2 आर्टिकल बेचे हैं, पहले वाले को भी 99 पे और दूसरे वाले को भी 99 पे। ठीक है, इस वर्ड का आप ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में, ईच वर्ड का। अगर ये ईच ना लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता, दोनों आर्टिकल को मिला के 99 के बेचे हैं। ये नहीं पता पहले वाला कितने का दूसरे वाला कितने का, लेकिन ईच का मतलब हो गया दोनों 99 के। क्लियर। नेक्स्ट, इन वन ही गेन 10%। तो फर्स्ट वाले पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ एंड ऑन अदर ही लॉस 10%, और सेकंड वाले पे उसको 10% का लॉस हो गया। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। तो हमको बताना है जो दोनों आर्टिकल पे जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन दोनों में उसको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। ठीक है, फर्स्ट थॉट जो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमारे माइंड में आता है वो यही आता है कि फर्स्ट वाले पे उसने 10% अर्न किया, सेकंड वाले पे उसने 10% क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो फिर ना तो उसको कोई प्रॉफिट हुआ होगा और ना ही तो कोई उसको लॉस हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में उसको कुछ ना कुछ हुआ है। प्रॉफिट या लॉस वो बाद में देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था करना क्या होता है। सबसे पहली चीज हमको क्वेश्चन में देखना है क्या क्या डाटा दिया हुआ है। क्लियर। सबसे पहले क्या दिया है, सेल्स 2 आर्टिकल। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 99। तो हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, ये हो गया फर्स्ट आर्टिकल, ये भी 99 का। सेलिंग प्राइस ये हो गया सेकंड आर्टिकल और ये भी 99 में बेचा। फर्स्ट वाले पे उसने क्या किया, फर्स्ट वाले पे उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का और सेकंड वाले पे उसको लॉस हुआ है 10% का। क्लियर। अब इसके बाद सीधा माइंड में आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास प्रॉफिट है, तो तीसरी टर्म जो है वो क्या फाइंड कर सकता हूं, इसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। तो कॉस्ट प्राइस निकालता हूं, सी निकाल रहा हूं एस से सी उल्टा जा रहा हूं, तो 99 को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का 10 बन जाएगा 110। तो ऊपर 100 नीचे 110। अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करके यहां से मेरी वैल्यू आएगी कि फर्स्ट वाला जो आर्टिकल था उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 90 रुपीज, कि 90 रुपए का वो आर्टिकल था जिसको 99 का बेच के 10% प्रॉफिट अर्न हुआ था। क्लियर।
अब आते हैं सेकंड पे। अब यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये क्या फर्स्ट, अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 99 इंटू 100, अब है 10% लॉस, तब लॉस होगा तो फिर क्या आ जाएगा मेरा नीचे 90, क्योंकि 10% लॉस तो 90 बन जाएगा, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 110। तो फर्स्ट वाला आर्टिकल 90 रुपीज का था, सेकंड वाला आर्टिकल 110 रुपीज का था। ठीक है, अब हमको बताना है ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल मतलब दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अब मेरे को इतना पता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट के लिए मेरे को प्रॉफिट पता होना चाहिए, लॉस के लिए मेरे को लॉस पता होना चाहिए और ओवरऑल पता होना चाहिए, दोनों को मिला के पता होना चाहिए। तो दोनों को मिला के मतलब अगर इन दोनों को मिला दूं मैं, तो यहां पे मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 90 फर्स्ट वाले का, 110 सेकंड वाले का, तो 200 के दोनों आर्टिकल थे ओवरऑल। नेक्स्ट टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी 99 का, सेकंड वाला भी 99 का, तो 198 का जो है टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर कि दोनों आर्टिकल को मिला के इतने के थे 200 के, और बेचे कितने के मैंने उनको 198 के, तो कहा कितना लॉस हो गया मेरे को 2 रुपीज का, मतलब 200 रुपए की चीज 198 में बेच रहा हूं, तो 2 रुपए का मेरा यहां पे क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो इसका मतलब मेरे को यहां क्या मिल जाएगा, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती। परसेंटेज का सिंपल सा फंडा क्या है कि जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखना है। तो मैं किसका निकाल रहा हूं, लॉस परसेंटेज का, तो लॉस को ऊपर लिखूंगा, तो लॉस कितना हो गया मेरा 2 रुपीज का। नीचे क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ होगा, सीपी के साथ, कि 200 रुपए के ऊपर मेरे को 2 रुपए का लॉस हुआ है। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1%। तो ये मेरा आंसर है कि 1% का लॉस हुआ है मेरे को ओवरऑल। क्लियर, जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। मेरे पास दोनों के सेलिंग प्राइस थे, पहले वाले का प्रॉफिट था, दूसरे वाले का लॉस था, तो मैंने यहां से दोनों के कॉस्ट प्राइस निकाल लिए कि इसका 90, इसका 110। फिर ओवरऑल मतलब मेरे को दोनों को मिला के पता करना था, तो मैंने पता किया दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के होता है 200, दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के होता है 198। इसका मतलब मेरे को 2 रुपए का यहां हो गया है लॉस, तो मेरे को मिलेगा लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस को ऊपर लिखना पड़ेगा, जिसका भी निकालना है उसको ऊपर, नीचे जिससे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन किसके होगा, 200 से। सिंपल सा फंडा है, आप ये सोच सकते हो कि 200 के ऊपर 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो 200 के ऊपर 2 रुपए और इंटू 100 कर दूंगा, तो वहां से मेरा आ जाएगा 1% लॉस। ये हो गया प्रॉपर कंसेप्ट। हमेशा मैं आपको बोलता हूं प्रेफरेंस कंसेप्ट होनी चाहिए, और इस टाइप में तो स्पेशली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए मैं आपको आगे बताता हूं। अब इसका एक शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट क्या है कि ये जो 10% प्रॉफिट था, जो 10% लॉस था, मैं इन दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई और नीचे कर दूंगा 100 से डिवाइड। तो यहां से मेरी सीधा वैल्यू आ जाएगी 1%, और ये हमेशा लॉस ही आएगा, ऑलवेज ये लॉस ही निकलेगा, 1% का लॉस। ठीक है, कि दोनों परसेंटेज को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 के साथ, और वहां से कैलकुलेट करके मेरी वैल्यू आई 1% निकलेगा लॉस। ठीक है, अब आते हैं क्यों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्टकट हर एक में अप्लाई नहीं होगा, इसकी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो आप ध्यान से नोट कर लेना कि इस शॉर्टकट लगाने की कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एक तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होना चाहिए एसपी, ये सेलिंग प्राइस ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दी होनी चाहिए, और ये दोनों की दोनों सेम होने चाहिए। समझे कि एक तो क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस होना चाहिए 99, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, पहला वाला भी 99, दूसरे वाला भी 99। दूसरी चीज, एक प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज, और दूसरा लॉस होना चाहिए, लॉस परसेंटेज, और इन दोनों की परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज सेम नहीं है, मान लो ये 10% है, ये 20% है, तो फिर मेरा ये शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, फिर मेरे को कंसेप्ट से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था। और दूसरा, अगर मान लो यहां सेलिंग प्राइस नहीं होता, यहां कॉस्ट प्राइस होता,
कि मान लो मेरे पास 99 के 2 आर्टिकल हैं, एक को मैंने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, एक को मैंने 10% लॉस पे बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ? हाँ, तो अब वही चीज होगी कि मेरे को ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, क्योंकि अब मेरे पास पता है उस चीज की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी? एक पे 10% चले गए, मान लो 100 रुपए की थी, 10% चले गए मतलब 10 रुपए चले गए, एक पे 10% आ गए मतलब 10 आ गए, एक पे 10 गए, एक पे 10 आ गए, तो दोनों को मिला के क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, लेकिन एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन 99% आपको सेलिंग प्राइस का ही आएगा। बस ये परसेंटेज का ध्यान रखना, शॉर्टकट तब लगेगा जब आपका क्या होगा? परसेंटेज सेम होगा और प्रॉफिट लॉस होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दूंगा जिसमें आपको पहले देखना है क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। अगर हो रही है तो शॉर्टकट लगा दो, नहीं हो रही है तो फिर नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के ऊपर आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार समझो और कंडीशंस ध्यान में रखो, क्या यहां पे शॉर्टकट लगना है कि नहीं लगना है। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हो इसको। ओके, तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहला ध्यान मेरा किसके ऊपर जाना चाहिए? 1 लाख ईच हो गया सेलिंग, कंडीशन सेटिस्फाइड फर्स्ट वाली। नेक्स्ट प्रॉफिट 20%, लॉस 20%, तो क्या हो गया? मेरी दोनों कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। सब कुछ सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है, प्रॉफिट लॉस भी सेम है, तो सिंपल मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 20 × 20 डिवाइड बाय 100, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 4%, और होना हमेशा लॉस ही है। ठीक है, आंसर आपका हमेशा लॉस में ही आएगा। ऑप्शन में आपको वो ये भी दे सकता है 4% लिखेगा, साथ में लिख देगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाला चूज नहीं करना है आपको लिखेगा 4%। एक ऑप्शन आपको ये भी देगा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो वो भी चूज नहीं करना है। कौन सा आंसर चूज करना है? 4% लॉस वाला। बोर्ड के ऊपर तो आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन में और चेक करो कंडीशन अप्लाई होनी है कि नहीं। तो 6000 selling price each, first condition satisfied. Second, in one he gained 20%, on second he lost 40%, तो 40% परसेंटेज क्या हो गई? मेरी अलग अलग हो गई, तो कंडीशन सेकंड वाली जो है वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो और जल्दी से सॉल्व करके फिर मेरे साथ आंसर टैली करो कि आंसर आपका जो निकला है वो सेम निकला है कि नहीं निकला। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सेलिंग प्राइस मेरे को दिया हुआ है फर्स्ट वाले का 6000, इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, और यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? कॉस्ट प्राइस 6000, सी निकाल रहा हूं तो ऊपर 100, प्रॉफिट तो 120, यहां से मेरी वैल्यू आ गई 5000। ये फर्स्ट वाला 5000 का था। सेकंड वाला सेलिंग प्राइस सेम है 6000, यहां पे लॉस हो रहा है 40% का, तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा आ जाएगा 6000, ऊपर 100, 40 लॉस, तो 100 - 40 60, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 10000। तो इसका मतलब ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल का मतलब टोटल सेलिंग प्राइस, तो मैं यहां से निकाल लूंगा टोटल सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 6 और 6 12000। टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा यहां पे हो जाएगा 5 और 10 15000। तो 15000 की चीज मैंने कितने में दे दी? 12000 में, तो मेरे को क्या हो गया? लॉस। कितने का? 3000 का, तो मेरे को लॉस हो गया है यहां पे 3000 का, कि 15000 में से 12000 माइनस किया तो 3000 का लॉस। अब मेरे को चाहिए परसेंटेज, तो लॉस की परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो लॉस 3000 का लॉस किस पे? 15000 पे, तो 15000 पे 3000 का लॉस इंटू 100, तो इसको सॉल्व करूंगा 35520, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20% का लॉस हो गया है। ठीक है, तो 20% इस तरीके से निकला है। हाँ, अब माइंड में आपका एक डाउट और भी आ सकता है कि आप यहां पे सोचोगे यार इधर से 20% प्रॉफिट हुआ था, इधर से 40% लॉस हो गया, 20 आए 40 गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे से कितने फालतू चले गए? 20 फालतू चले गए, तो डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो नहीं, ये इत्तेफाक है, कॉइंसिडेंस है कि आपका जो आंसर 20% आ गया है, हर बार नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कंसेप्ट से ही आपने सॉल्व करना है, कंसेप्ट से सॉल्व करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, प्री एग्जाम में मोस्टली ये टाइप पूछ ली जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।